अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम छठी जमात का मराठी ये मज़मून पढ़ेंगे। आप सबके पास किताबें नहीं हैं। मराठी की किताब इस तरह से है। पाठ पहिला, नव्या युगाचे गाणे। ये जो पहला सबक है मराठी का, ये एक गीत है। गाने बोले तो मराठी में गीत को गाना कहते हैं। नव्या युगाचे गाणे। नव्या मतलब नया, युग यानी ज़माना, ज़माने को युग कहते हैं। नव्या युगाचे गाणे यानी कि नए ज़माने के गाने। ये गाना, ये गीत आज हम पढ़ेंगे। तो अब मैं ये जो मराठी में गाना है इसे पढ़ती हूँ, आप सब ध्यान से सुनिए। नव्या युगाचे नवीन गाणे एक दिलाने गाऊ, मानवतेचा दीप अंतरी नीत तेवत ठेवू, अज्ञानाचा तिमिर सारुनी तेजोमय हा सूर्य उगवला, विज्ञानाच्या नभोमंडळी आपण तारे होऊ, रंग आपुला वेगवेगळा, सूर आपुला एकसारखा, रंग आपुला वेगवेगळा, सूर आपुला एकसारखा, अनेकतेतून एकत्वाचे गाणे आपण गाऊ, हातामध्ये हात गुंफुनी देशहिताचे मंत्र जपुनी, हसत खेळत ध्येय मंदिरी पुढे पुढे जाऊ, भारत भूमी पवित्र माती, प्रिय आम्हाला स्वर्गाहूनही, या धरणीचे रक्षण करण्या प्राणपणाला लावू। ठीक है, अब मैंने ये गीत पढ़ा। अब हम इसकी एक एक लाइन को समझेंगे और इसमें जो नए अल्फाज हैं उनके मराठी में जो शब्द हैं उनके मानी भी देखेंगे। अच्छा, ध्यान से सुनिए। नव्या युगाचे नवीन गाने, एक यानी नए ज़माने का, युग यानी ज़माना, नया ज़माने के नए गाने एक दिलाने गाऊं। एक दिलाने, दिल यानी एक साथ मिलजुल कर गाए। हम कह रहे हैं, कवित्री कह रही है कि नया युगाचे नवीन गाने एक दिलाने गाऊं। हम सब मिलकर, एक साथ मिलकर नए युग यानी नए ज़माने का नया गाना गाएंगे। मानवतेचा दीप अंतरी नीत तेवत ठेवू। मानवता यानी इंसानियत, यानी इंसानियत का दिया हमारे अंदर हमेशा जलाकर रखना है। दीप दिया, अंतरी यानी अपने अंदर, नीत हमेशा, तेवत यानी जलाकर रखना, ठेव यानी हम अपने अंदर हमेशा इंसानियत को ज़िंदा रखेंगे, कायम रखेंगे। इंसानियत यानी अच्छे काम करना। इस गाने को जिसने लिखा है उसका नाम है शुभदा दादरकर। तो इस गाने में कवित्री कहती है कि हमें कैसे एकजुट होकर यानी मिलजुल कर, कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है, ये बताया गया है। हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बेखबरी, बेवाकफ़ी को दूर करके साइंसी नज़रिए से हमें हमारे मुल्क की, हमारे भारत की, हमारे हिंदुस्तान की तरक्की करनी है। जो पुराना ज़माना है, जो दकियानुसी ख़यालात, जो भी पुराने रीति रिवाज थे जो कि गलत थे, उन सब को दूर करके साइंसी तरीके से हमें तरक्की करनी है। अज्ञानाचा तिमिर सारुनी तेजोमय हा सूर्य उगवला, विज्ञानाच्या नभोमंडळी आपण तारे हो। अज्ञान यानी कम पढ़ा लिखा होना, जिसको बिल्कुल भी कोई चीज़ का इल्म ना है, उसे अज्ञान कहेंगे। तिमिर अंधेरा, सारुनी यानी बाजू को रख के, तेजोमय, तेजोमय का मतलब होता है प्रकाश। सूर्य तेजोमय हा सूर्य उगवला मतलब सूरज कैसा उगा है, रोशनी वाला। अज्ञानाचा तिमिर साधुनी यानी जो भी हमारी बेखबरी है, बेवाकिफ़ी है, इस सब को दूर रखते हुए हमें क्या करना है, तेजोमय प्रकाश का सूर्य उगाना है। विज्ञानाच्या यानी विज्ञान यानी साइंस, नभोमंडळी, नभ यानी आसमान, यानी साइंस के आसमान में आपण तारे हूँ, हम सब क्या है, तारे बन जाएंगे। यानी हमें क्या करना है कि हमारे मुल्क की, हमारे देश की तरक्की के लिए एकजुट होकर साइंसी तरीके से हमें हमारे मुल्क की तरक्की करनी है। इसके लिए कहा गया है कि साइंस का जो आसमान है उसमें हम सब क्या होंगे, एक साथ मिलजुल कर तारे होंगे, विज्ञानाच्या तारे। रंग आपुला वेगवेगळा, सूर आपुला एकसारखा। रंग यानी रंग से मतलब है कलर, रंग का मतलब कलर नहीं होगा। रंग यानी रंग आपुला वेगवेगळा
यानी हमारे मुल्क में क्या है, अलग अलग मज़हब के, ज़ात के लोग एक साथ रहते हैं। रंग आपुला वेगवेगळा यानी हम सब अलग अलग मज़हब ज़ात के हैं, लेकिन सूर आपुला एक सारखा। हमारा जो सूर है, हमारा जो मकसद है, वो सब एक जैसा है। अनेकतेतून एकत्वाचे गाणे आपण गाऊ। अनेकतेतून एकत्वाचे गाणे मतलब हम सब अलग अलग रहते हुए भी हम सब का मकसद क्या है, हमारे मुल्क की तरक्की करना और मिलजुल कर रहना। यानी हम अलग अलग है, अलग अलग ज़ात मज़हब के रहते हुए भी हम सब मिलजुल कर एक साथ एक ही मकसद पे। हातामध्ये हात गुंफुनी यानी हाथ में हाथ डालकर, हाथ में हाथ डालकर यानी एक साथ मिलजुल कर। देश हिताचे मंत्र जपुनी, देश हित यानी देश का कल्याण, देश की तरक्की, देश की उन्नति। मंत्र जपुनी यानी हम उसका मंत्र जपेंगे, यानी विचार करेंगे, हम ये सोच रखेंगे, हम ये ख्याल करेंगे कि हमारे देश की तरक्की एक साथ एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर किस तरह से हम तरक्की करें, यही हमारा ख्याल होना चाहिए। हसत खेड़त ध्येय मंदिरी पुढे पुढे जाऊ, यानी हंसते खेलते हुए हमारा जो ध्येय बोले तो मकसद, हमारा मकसद हमें पूरा करना है। भारत भूमि पवित्र माती, भारत भूमि, भारत भूची, भू यानी ज़मीन, यानी भारत की जो ज़मीन है वो पवित्र, पवित्र यानी पाक, माती मिट्टी, भारत की मिट्टी पाक है। प्रिय आम्हाला स्वर्गाहुनी, प्रिय यानी प्यारी, स्वर्ग यानी जन्नत, यानी जो हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत की जो मिट्टी है वह हमें जन्नत जैसी प्यारी है। या धरणीचे रक्षण करण्या प्राणपणाला लावू, या धरणी यानी इस धरती के, इस ज़मीन के रक्षण हिफाजत, इस ज़मीन की हिफाजत के लिए प्राणपणाला लाओ, प्राण यानी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी भी हम दाव। तो बच्चों आपको ये गीत, ये जो गाना है नव्या युगाचे गाणे, ये समझ गया। इसमें कवित्री क्या कहना चाहती है कि कैसे हमें एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करने चाहिए और बेखबरी, बेवाकफ़ी, जाहिलियत को छोड़कर साइंसी नज़रिए से हमें किस तरह से हमारे मुल्क की तरक्की करनी है, हमें एक साथ मिलजुल कर रहना है। यानी राष्ट्रीय एकात्मता, यानी हमें क्या है, एक यकजहती, एक साथ मिलजुल कर रहना है और हमें नई दुनिया बनानी है। ठीक है, अब इस के अगला जो सबक है ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस कविता को अच्छी तरह से पढ़िए। खुदा हाफिज़।